जय माता जी रे। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है रंगरेला बीठू। राजस्थानी रो पहलो मैं प्रगतिशील कवि ने मानू, इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके विषय में दो लोकोक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। एक लोकोक्ति है रंग रेले रंग रेलियो माड धरा रे मोह, और दूजोड़ा कहे रंग रेले विष रेलियो माड धरा रे मोह। मैं पूरी बात आपको साझा कर रहा हूं ताकि आप समझ में आ जाए कई बात है। खरी और खारी बात हर कोई ने हजम होवनी दोरी है। पछे राज रे धनी ने तो अंक ही सहन नहीं हुए। कोई उन्हें खरी बात कहने की हिम्मत करे, और जे कोई हिम्मत कर कह ही देवे तो उन्हें कैदरी कोठरी में नाकता जेज नहीं लागे। एड़ो ये किस्सो है साच कहवान और नहीं सुन रो। जैसलमेर माथे महारावल हरराज जी राज करे, कवियां रे कदमा में बिछड़ियो नरेश, जिन बाबते आखिर आज ही हमारे जावे गडराज भला भल जावो, राज गया ना सोच रती, गजब डहे कवर आज गया सू, पलटे मत बन छत्रपति। इनी अपना रे पान हर राज्य रे दरबार में एक सुबदर एक कवेसर रेवता, जनारो अवदान राजस्थानी साहित्य पेटे आज ही अविस्मरणीय है। इना में एक नाम जैन कवि कुशल लाभ जी रो भी है। जनारी अनेक पोथियां अपारे साहित्य अमोल हेमाणी है। उल्लेख्य है कि कुशल राव जी मूलते सिरवेरा रत्नु कुशल जी हा, जना घरेलू परिस्थिति वश जैन पद अपनाए मुनि कुशल लाभ रे नाम धारण कियो, पण हरराजी रे मन में एना रे प्रति वो आदर रह्यो। एड़े उदार मना नरेश बीठू रंगरेली री कीकरण देखी करी समझ में नहीं आवे। आगे की बताऊं उनसु पहला कवि रंगरेली री थोड़ी कोल खान देनी ठीक रहसी। गाम सांगड़ जैसलमेर जगमाल जी राठौड़ रो दियो गाम है। इनी गाम में धर्मेजी री वंश परंपरा में बीको जी होया और बीके जी रे घरे बीठू रंगरेले रो जन्म होयो। मैं आपने निवेदन कर दूं कि मारे चारणारी जी की उज्जैन री कुलगुरु री बही है, उनमें वो नाम लिखियोड़ो है कि बीके जी रा बेटा बीठू रंगरेलो जी, वो पहली बार नाम मिलियो है। बीरदास मूलते रंगरेले रो नाम बीरदास बीठू हो। इनी गांव में बीठू हरसूर जी रो जन्म होयो। जनारे विषय में चाहो है कि कवि रे साथे साथे वे तांत्रिक भी है। उनारी तंत्र विद्या सु तंग आए रे गांगे गांगले नाम रो भूत कनौज जाई किणी सेठानी में प्रवेश कियो, और निर्भय कहवतो सांगड़ बांगड़ कोटड़ो अड़गे दूर थया, कई करे हरसूरियो मैं तो कोट कनौज गया। सेठ उठे रे तांत्रिका सु घणा ही कड़ाप किया पण वो निकलियो नहीं। सेवट किणी कहो कि वो जिके गामारा नाम ले ही रहो है उठे जाए उन हरसूर ने लायो जावे। सेठ घूमतो पूछतो तासतो सेवट सांगड़ आए हरसूर जी मिलियो और आफत निवारण रो कहो। जने हरसूर जी कहो कि मारे हालन री जरूरत ही नहीं है, तू तो मैं एक दुओ लिख देऊं, वो जद ओ दुओ बोले जड़े तू मारे वालो दुओ सुना दीजे, नेड़ो ही नहीं ठहरेलो। सेठ पाछो गयो, भूत फेरू आपरो वही ज दुओ सुनायो। उन दुए ने सुन सेठ हरसूर जी दुओ सुनायो कि धीरे धीरे गांगला धीरे पाव धरे, ओ आयो हरसूरियो थारी कुपड़ कंद करे। इतरो सुनता ही भूत गांगलो सेठानी सु निकल नाटो। ए हरसूर जी गीत विदारा सिद्ध हस्त कवेसर हा। जना विषय में चावो है कविते अलू दोहे करम आनंद पात ईसर विधाचो पूर, मेहो छंदे झूलने मालो सूर पदे गीते हरसूर। कई लोग ब्रह्म सेना ने भादरेसरा तो कई 19वें सही के में होया हरसूर जी विहार मानने री भूल कर ले। जद के राव रिडमल जी रे समकालीना एक गीत है, राव रिडमल रीत रायांची सेनावली मेले सदर, घाये ताय उपाड़े हरिगढ़ घोड़े जाइए करे घर। इनी सांगड़ गाम रे वासी बीठू वीरदास रो नाम चावो है, पण उनारे माँ बाप या कणी कुटुंबी री लंबी ओळखाण नहीं मिले। प्रमाणिक रूप से बात जरूर मिले कि कवि बीकानेर महाराजा राय सिंह, जैसलमेर महारावल हरराज जी, सिरोही राव सुल्तान और जालोर नवाब कमाल खां बिहारी रे समकालीन। कई कारण हो कि वो तो कोई सुनन में नहीं मिलियो, पर उन्होंने जैसलमेर और धाट क्षेत्र में खरी और खारी बात कहने में पाछ नहीं राखी। कहो जावे कि जैसलमेर महारावल हरराज ने गीत सुनायो जिनमें उन्होंने कहो कि सरस्वती इंदर कुबेर और सूरज कने ही नहीं है जकी चीज आप रे गुडे। आ सुनर एकर तो रावल जी री रीस की बुझी, पण दूजे क्षण उन्होंने उठे विराजी किणी कवि कहो हुकम सरस्वती कने विद्या है, आप कने अज्ञान है, इंद्र कने मेह है
आप कने अनावृष्टि है, कुबेर कने धन है, आप धनहीन हो, सूरज कने उजास है, आप कने अंधारो है। आ बात वीरदास जी आपने कही रहा है। आ सुन पहला ही ऋषा रावल जी वीरदास विठू ने कैद कियो। जब विक्रम संवत 1649 में महाराजा राय सिंह जी जैसलमेर रावल हरराजी री कुंवरी गंगा साथे ब्याह करण आया, जान होळे होळे गाजा बाजा सागे बद रही, ढोली गीत गाव्यो, राजा राया सिंगो गो दुनी सिरे दातार, अरे जीवो दूजो जेतसी लाखों बगसण हार, राजा राया सिंगो गो दुनी सिरे दातार, जीवो दूजो जीतसी जैतसी लाखों बगसण हार। घड़ी घड़ी इणदू ने गावता ढोली आगे बही रहा हाँ। दुओ सुन वीरदास ने जूझड़ाई, उन आपरे साथे कैदी हा उन्होंने कहो की करी कार भीत तक मने ऊंचो करो जो हूं थाने आज ही छोड़ाऊं। कैदी आपरे भुजा बलसू वीरदास ने ऊंचो कियो। कवि आपरी ओजस्वी वाणी में गीत पढ़ियो, अरे गाय भी कूड़ो गीत गाई रहो है, और आई सिंह तो करोड़ा और बख्शण हार है, इनने लाख देवता तो लाज आवे, राजा असपत गजपत जे रासा चतुर चिलन तो छाजे, कोड़ा बगसण हार कलावत लाख दियंता लाजे। शब्द पारखी राय सिंह जी काना ए आखर पड़िया और राजा जी हाथी ठंबायो और पूछियो ओ कवेसर कौन है, और अठैया की कर लोग अर्ज करी हुकाम ओ सांगड़ रो बीठू वीरदास है। आज सुन महाराजा को बीठू अठे की कर कैदी लागे हो तो हाँ हुक्म, रावल जी ने कैद कियो है। किणी कयो और जान आगे वही रहोगी। फेरा होया और बीन तोरण तिली झालन रो नेक कियो, सासू रीत मुजब घोड़ा करी और मांगण रो कयो। जद रावल जी कयो वीरदास टाल की मांग लो, मारी श्रद्धा मुजब देसू पण ओ मत मांगिया, ओ मांगिया आपा दोनारो माजनो जासी, एने हूं नहीं छोड़ू। राय सिंह जी कहे हूं तो आई ज मांगू, एने नहीं छोड़े जेने मारी तलवार झालनी पड़सी, जे आप सामी तलवार काढ़नी चाहो तो आपरी मर्जी, वीरदास तो छूटसी। राय सिंह जी राय आखिर बोल सुन रावल जी खांचा ढीला पड़ गया और कहो बेटी जाई रे जगन्नाथ जन हेठे आया हाथ, और अजय वीरदास ने छोड़ दियो। दयालदास जी आपरी ख्यात में लिखे, अरु राय सिंह गुणचा से जैसलमेर परणिया, बिठू रंगरेले नु छोड़ायो, बीकानेर लाया तथा लाख पसाव दीना। कवि आयर महाराजा बीकानेर ने मुजरो कियो, प्रभातरा रयाण हुई, जिनमें दरबार आडा दुरसा लखा बारट साइया झूला जाडा महड़ू देवराज रत्नू आदि कवेसना ने हाथी इनायत किया। उठे कवि वीरदास एक गीत पढ़ियो जनरो भाव आ हो कि दालत भगवान खने जा रोयो कि मने पताल में बलि स्वर्ग में करण और मृतलोक में राय सिंह ठहरण नहीं देवे, पछ हूं कठे रहूं। जने ईश्वर कहो कि तू राय सिंह रा वेरी है, उनारे घरे जाए रहवास कर। पताल तठे बलि रहण न पाऊं, रिद मांडे स्वर्ग कर न रहे, मो मृत लोक रायसी मारे, कठे रहूं हरि दर्द कहे। आखिर में हरि कहो कि अरि घर हरि राय सिंह घातियां, कुरुंद तठे जाई वास कर। कवि कहो कि हे राय सिंह तें जी की दातारगिरी बेल बोई है, उनरा नाला तो मेरू समंद ने उलंग नवखंडा में बसर गया। मेरे उलंग ने दद उलंग उलंग दसू दिगपाल, रासा कीरत बेलोरा नवखंड पसरिया नाल। आ भाखड़ी कठई कठई कवि श्रेष्ठ आशाजी बारठे नाम सुबह मिले। वाह कवेसर वाह। कवि आगे कहो कि हे राय सिंह जिन कविया ने घरे बांधण ने बकरी नहीं, उन्होंने ते हाथी बंद कर दिया। राया सिंह न जच्चियो पाधरो पत साहा, अरे जन घर गजान बंदती 100 गज बंद किया। बापो कवेसर बापो वंदन थारी वाणी ने के कवेसर कहो कि आप तो जैसलमेर रो जस सुनाओ। जिनने सुन रावल जी था माथे रूठिया। आ सुन कवि कहो कि हमें वह रेवण दो हुक्म नहीं, वह मारो आदेश है। राय सिंह जी कहो तो कवि सुनावनो शुरू कियो के मदासर पाकय धौलाय माल दूध बल भाटी देश दुकाल राती दृढ़ तो हर मधम मधुक बेचो बेच बोलत दौड़ बेग डूक। सुनी नहीं कोई वाली ये कूक टोला मिल गाग करंत टोंक भमे दिगपाल मरंता ये भूख हले हसती होवे नहीं हुक्म। बापो बापो देखी जेड़ी बाकी इनमें कूड़ कई। रावल जी आप माथे क्यों रूठिया? कवि तो साची केवेला इनमें रीस री कई बात। महाराजा कहो तो साथ ही आदेश दियो कि हमें लगते ही धाटरा थाट सुना दे रहो। जन कवि सुनावन लागो कि पदमन पाणी ये लेन प्रभात दुलंत ये यावत गाधी ये रात बिलक का ये टाबोर जोवत बाट दिनो धर धाट। वाह वाह हरी जड़ी लाग गई। वीरदास ने महाराजा सांगड़ नहीं जावन दियो और बीकानेर ले आया। अठे एना ने रेवण सारू गढ़ में घर दियो। कहो जावे कि दरबार वीरदास जैसलमेर रो जस और दिनो धर दाट रोजी ने सुनता। महारानी गंगा दे महाराजा रेण बात सु चिड़ता
क्योंकि जैसलमेर वाली मात भौम और धाट नानाणो दोनारी नित निंदा सु तंग आ गया। और एक रात हाजरिया ने कह वीरदास ने माचे सेती चौतीने कुएं में खड़काई दिया, पण मारणीय सु तारणियो मोटो हुए सो माचो अदर ठहर गयो। बखावटे कुओ तेवणिया गया और कोस उसारियो। जद वीरदास कहो भाईड़ा मिनखरो काम है, मन सावल काट जो। एक तो कुएं वाला डर गया, पर सेवट हिम्मत कर काढ़ियो तो देखियो कि बादशाह वीरदास जी। इन्होंने इचरो पार नहीं रहो, पूछियो आप कुएं में की कर। पण बादशाह बात ने गिट गया। दिनू के रयाण हुई, पण बादशाह कहे हुकम मने माफी देवो, हूँ आज कविताओं नहीं सुनाऊं। तो साथे ही अर्ज करी कि मने रजाई दिलाओ कि मैं थोड़ा दिन गामंत्रो कराऊं। थारे केड़ो गामंत्रो? गाय न वो बच्ची नींद आवे अच्छी, थारे अठ कई चाकरी में खड़ल पड़ी जो बीकानेर छोड़ दूजी जगह जावनो चाहो। दरबार पूछ जन कवि कहो जल ऊंडा थड़ उजाड़ा पाता मंगल पेश, अरे बलिहारी हुण देसड़े जट राया सिंह नरेश। पण तोय मारो मन हो गयो कि देखनो सो भूलनो नहीं, मन रजा दिलाओ। दरबार मन मंडे माडे राजा दी और बेगई आवण भोलावण दी। कवि उठे सु सिरोई राव सुल्तान कने गयो। जब सुल्तान सुनियो कि बीठू वीरदास आयो है, तो उन्हें चिंता हुई कि मोटो कवेसर जे पूग तो सन्मान नहीं दियो तो घर री काली कर देसी। कई करनो रहो। जितरे हाजरी आए कहो कि बीठू वीरदास जी हाजिर हो रहा है। वीरदास जी आए राव जी ने मुजरो कियो, पण राव जी तो जाने कोई मुंडे में जीभ और हाथा पंगा में सत्ती नहीं है। सफा अबोला बैठा रहा, ना हाँ कही और ना कही। कभी समझ गयो राव जी पूगती दातारगी री हैसियत में नहीं है। जने उन्होंने कहो कि हे सुल्तान मन ठा है कि अबारी दुर्शा आढ़ा ने करोड़ पसाव दियो है, जनसु थारो खजानो खाली है। मन लागे कि दुर्शे जेड़े बिजनोड़ी थारा आंतरा काट लिया, जनसु तू बड़ हीण हो गयो, उठन री आसक नहीं रही। कोड़ देही यंत से कड़े पिंड में रयो न पान, अरे दुर्से बीजू डंकियो सो बैठो सुरतान। पर मैं तो मन नहीं धन नहीं मन देखूं, मन ही मर गयो तो ले थारी काठी राख सिरोई। कैर वीरदास दरबार से मुड़न लागा। जिते रावजी उठियार कहो माफी कविवर माफी, मारी भूल हुई सो कबूल करूं। आज रे दिन मारे खन आपने देवन सारू फगात और सिरोई रो आसन है, सो आप बिराजो और मन मोटो करो। कवि सुल्तान री उदारता सु राजी और कहो कि सिरोई मैं पाई और है जगह ने शोभे माने नहीं। आके राव सुल्तान री दंताणी रे युद्ध में बताई वीर तारा गीत सुनाया। ईश्वर सी साधु उलसी उभे उर राय सिंह जगमाल रता, कमंद जग एक एक कैल परो आबू तल पोढ़ी है यता। राव सुल्तान री वीरता और उदारता विषय कविरा गीत मिले। बीजा हर राजोत जो बड़ो तरवारियो हो और रावजी रसू घना खेटा किया, जिन्हें रणांगण में राव सुल्तान मार सिरोई में शांति थापी। कभी लिखे के सुल्तान री अड़ी तरवार बुई जिनसु उन बीजे रे शरीर दो भाग हो गया, जो हमेश भूम मांगतो रहो तो। हर राजोत संग्राम होवता सोड शुकर साहे सुजड़, भाणा तणे कीधा बेहू भागे भोम मांगता जिके भड़। यूं लागे कि बीठू वीरदास सिरोई घना रहा होसे या अठे आवता जावता रहा होसे, क्योंकि सिरोई राव अखेराज देवड़ा माथे रचित कविरा गीत मिले। कविराव अखेराज रे काव्य प्रेम और उन्होंने वीरता ने बखानता लिखे। आखारा लिए दिए आगा हटा, पाता कीजे रोर पखे, ऊंचा तणे लिए खड़ ऊंचा आंकुरा आवता अखे। राव अखेराज सुल्तान री वंश परंपरा में अर इनो भगत घणो उथल पुथल रहो। अखेराज इतिहास में उड़नो अखेराज बाजतो। इणी राव अखेराज महेश आडा ने ऊंड और खीमराज जी ददवाड़िया ने कासिंद्रो दियो। समत 1699 में चैत दशम पक शुद्ध दियो ऊंड महदास ने अकमल पटो अवध। इन्होंने 8 साल पचे खीमराज ददवाड़िया ने कासिंद्रो दियो। समत 17 सातो वर्ष चैत सुती चबदस और कायंदरा कवि खेमन ने अकमल दियो अवश्य। इनसु आप कही सका कि वीरदास बीठू घनी उम्र पाई और आपरी प्रतिभा रो डंको वजायो। इनी भगत में वसाई जालोर री यात्रा करी होसी। जालोर माते जनदना बिहारी मुसलमानों रो शासनो नवाब गजनी खान री वंश परंपरा में कमाल खां होयो। कमाल खां मन रो मोटो और कविता रो प्रेमी हो। बात चाले कि इनी यात्रा में एक दिन वीरदास बीठू किणी कुवेरी पाटवाड़ माथे आपरा गावा धोयो। उनी दरमियान कमाल खां घोड़े चढ़ियो कुओ आयो। कवि आपरी धुन में हो, कवि ध्यान नहीं दियो। कपड़ा माथे पड़ती थाप और उछलते छांटन सु घोड़ो चमकियो। जनसु इणसु और नवाब खानी ध्यान नहीं दे आपरी धुन में कपड़ा धोते कवि माथे नवाब ने रीस आएगी। और उन्हें कवि ने तड़क कर कहो एक कुट्टन यानी धोबी। इतरो सुनता ही कवि ने रीस आएगी और नस बिना ऊंची करिया कहो कुट्टन तेरा बाप। और ऊपर जोयो तो उन्हें नवाब ने गया आयो। कवि ने तो जीभ माथे सारदाई।
નવા વરીસમાં આપણી તરવાર કાઢણ હાથ પાદરો કયો જે તે કવિ કહ્યો, અરે કમાલ ખાં મને કૂટણ કે ક્યું લાજા મારે બેટેરા બાપ, કૂટણ થારો બાપ જે કે લાહોર ને લૂંટ્યો, સુરઈ ને કૂટી જેને ભાદરાજળ ને ધોયો, और बाड़मेर ने पादरो कियो, इतरे सत्रवान जोड़नीय बापरो बेटो है तू, थारे थपकारे सु तो दुश्मन संकित अति धरती धुजाय माने, पछे मने कूटण मत कह बेटेरा बाप, कूटण तेरा बाप जेके सिरो ही कूटी, कूटण तेरा बाप जेके लाहौरी लूटी, कूटण तेरा बाप जेके बायड़गढ़ बोया, कूटण तेरा बाप जेके धुबड़ा धबोया, कूटिया प्रसन्न खागा कता संके और दूजे धरा, मो कूटण न कह कमाल का तू कूटण किणिया गरा, कबीरी अजस्र निकलती वाणी ने कमाल खां सुनतो रहो, और जो कवि छपे पूरो कियो, कमाल खां रे मोने सु निकल पड़ियो, वाह कविवर वाह तुम तो रंग के रेले हो, कमाल है कठे सु बात ने कठे पुगाई दी वाह। उन दिन पछे वीरदास जी बीठू रेंगलेरा बीठू रे नाम सु प्रसिद्धि पाई, साहित्य जगत उन दिन पछे कवि रे मूल नाम सु नहीं अपितु कमाल खां रे प्रदत्त नाम सु जानन लागा। आज ही पांडुलिपि कवि रे जनाओ माथे रंगरेला बीठू ही मिले, वीरदास नहीं। जनकंठा में निवास करने कवि रंगरेले बीठूरी रचनाओं विषय दो न्यारी नारी धारणाओं मिले। आधा कहे कि रंगरेले रंगरेलियो माड धरा रे मां, तो आधा इन बात ने नहीं अंगेज कहे रंगरेले विसरेलियो माड धरा रे मां। जो कोई कहो पण कवि बिना हिचक कहो, कवि री आपरी रचनाओं में मेवाड़, ढूंढाड़, गोडवाड़ आदरी सांस्कृतिक सामाजिक विकृतियों माथे बेबाकी शू लिखियो मिले, जो आज ही जनकंठांग्रह और एक दो जैसलमेर विषय में बहुत प्रसिद्ध है के घोड़ा होवे ज काठरा, पिंड होवे पाखाण, लोहो तणावे लुंगड़ा, जद पूगे जैसा। जय माता जी।